विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, जगदीप धनखड़ से होगा मुकाबला। मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर जताया आभार, कहा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष का शुक्रिया। मार्गरेट अल्वा की मजबूत दावेदारी के लिए शरद पवार ने थामी विपक्ष की कमान, कहा ममता और केजरीवाल से साधा संपर्क। बीजेपी ने कहा हमने सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन की अपील की थी, लेकिन विपक्ष ने उतारा अपना उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा एनडीए उम्मीदवार के पास है बहुमत, दूसरे उम्मीदवार के लिए कोई मौका नहीं। एआईएडीएमके एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का करेगी समर्थन, एआईएडीएमके नेता थंबी दुरई का ऐलान। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा ऐलान, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा का करेंगे समर्थन। मॉनसून सत्र के पहले ऑल पार्टी मीटिंग में 36 दल शामिल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गैर जरूरी विषयों को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। असंसदीय शब्द वाले विवाद पर बोले प्रहलाद जोशी, संसद की छवि खराब करना चाहता है विपक्ष। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकार मानसून सत्र में 32 बिल लाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मानसून सत्र में चीन के साथ सीमा विवाद, कश्मीरी पंडितों जैसे तमाम जरूरी मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम का शामिल नहीं होना क्या गैर संवैधानिक नहीं है? प्रहलाद जोशी ने जयराम रमेश को दिया जवाब, कहा यूपीए के शासनकाल में भी ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होते थे पीएम। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के आवास पर राज्यसभा के नेताओं की हुई बैठक। टीआरएस विधायक के कविता का राहुल गांधी पर तंज, पूछा वो कहां है, पूरा देश जानना चाहता है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को होगा मतदान, संसद और विधानसभाओं में बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव में देश के करीब 4800 सांसद और विधायक डालेंगे वोट, द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय। सोमवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग, संसद भवन के कमरा नंबर 63 में होगा मतदान। शिमला में हुई राष्ट्रपति चुनाव की मॉक ड्रिल, विधायकों को दी गई मतदान की ट्रेनिंग। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा की अपील, ट्वीट में लिखा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, राष्ट्रपति भवन में हमें मूर्ति नहीं बोलने वाला व्यक्ति चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा क्या आपने द्रौपदी मुर्मू को बोलते हुए सुना है? यशवंत सिन्हा को आप बोलते हुए सुना होगा। गुजरात के गांधीनगर में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी नेताओं से चुनाव में मांगा समर्थन। एनडीए की सर्वदलीय बैठक में पहुंचे चिराग पासवान, राजनाथ सिंह ने चिराग से फोन पर की थी बात, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई थी बात। चिराग पासवान ने कहा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने और बैठक में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। एनडीए की बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने कहा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन के बाद आदिवासियों और महिलाओं में उत्साह। ओडिशा के बीजेपी नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रार्थना की, सोमवार को होना है राष्ट्रपति चुनाव। जगदीप धनखड़ सोमवार को दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं धनखड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह ने जीत की दी शुभकामनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की विपक्षी दलों से अपील, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का करें समर्थन। उत्तराखंड के सीएम ने दी जगदीप धनखड़ को बधाई, कहा उनके उपराष्ट्रपति बनने से होगा देश को फायदा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कटाक्ष, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कैसे हैं हमें बोलने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा राजस्थान चुनाव में जाट वोट का फायदा उठाने के लिए धनखड़ को बनाया उम्मीदवार। 18 जुलाई को पीएम मोदी स्प्रिंट चैलेंज का करेंगे अनावरण, भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने का है लक्ष्य। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में हिस्सा लेने की मांगी इजाजत। सीएम केजरीवाल ने कहा करीब 1.25 महीने पहले ही मांगी थी इजाजत, एक सीएम को वैश्विक मंच पर जाने से रोकना ठीक नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डीजीसीए के साथ की बैठक, कहा यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का बयान, अनुच्छेद 370 से बड़ी समस्या है कश्मीर की समस्या, जिसका हल जरूरी। लखनऊ में भूजल सप्ताह का आयोजन, सीएम योगी ने किया डिजिटल ग्राउंड वाटर रथ का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा अटल योजना के तहत डिजिटल भूजल रथ को 550 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। एलएसी पर चीन की हर हरकत पर है वायुसेना की नजर, लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग ने चीन को डराया। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा कई मोर्चों पर हमेशा खतरा बना रहता है, हमें और रडार की है जरूरत। अग्निपथ के तहत अब तक 7.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने किया आवेदन, वीआर चौधरी ने कहा फौज में शामिल होने के लिए युवा उत्सुक। आईसीएसई के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी, 99.97% बच्चे हुए पास। संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा बागी विधायकों पर फैसला आने तक राष्ट्रपति शासन लागू हो। शिवसेना के दोनों गुटों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को सुनवाई, 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने जाने के मामले में होगी सुनवाई। हर घर तिरंगा अभियान पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तराखंड के सीएम ने लिया हिस्सा, अमित शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, प्रदेश के नदी नालों की सफाई के लिए चलाया जाएगा कैंपेन। लुलु मॉल मामले में अफसरों पर गिरी गाज, सुभाष चंद्र शाक्य लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जोन के नए डीसीपी बने। लुलु मॉल में नमाज अदा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मॉल प्रबंधन ने प्राथमिकी दर्ज की।
नोएडा चेन स्नैचिंग केस में 3 महिलाओं की गिरफ्तारी। 1 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा में हुई थी चेन स्नैचिंग। नोएडा में आम्रपाली, सिलिकॉन वैली और ड्रीम वैली के 200 खरीदारों को मिला घर का मालिकाना हक। 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली नगर निगम से आप मेयर प्रत्याशी रानी अग्रवाल की जीत, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत। शिवराज सिंह चौहान बोले, बीजेपी लोगों की पहली पसंद है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार। पुलिस प्रशासन और पैसे की बदौलत जीती बीजेपी। मध्य प्रदेश को मिला सबसे कम उम्र का सरपंच। विदिशा के अनिल यादव बने यंगेस्ट सरपंच। यूपी के मुरादाबाद में ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 12वीं क्लास की छात्रा की मौत पर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में की तोड़फोड़, बस में लगाई आग। तमिलनाडु हिंसा पर बोले सीएम स्टालिन, लोग शांति बनाए रखें, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। तमिलनाडु के डीजीपी का बयान, लड़की की नेचुरल डेथ हुई है, केस दर्ज कर जांच जारी है। पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर किया हमला। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, इलाके में की गई घेराबंदी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बम विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। विशाखापत्तनम में गद्दा फैक्ट्री में आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के मेरठ में अवैध तरीके से चल रहे कैसिनो पर छापेमारी, 10 नेपाली लड़कियों समेत 43 लोग गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के भीलवाड़ा में महफूज मंसूरी ने नारायण लाल गुर्जर को दी धमकी, सोशल मीडिया पर किया कमेंट, एक गर्दन निकल गई है, शांति से नहीं बैठेंगे। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश में फरार एफपीएफआई मेंबर सनाउल्लाह के पिता ने कहा, मेरा बेटा बेकसूर है। पटना पीएफआई केस में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की पटना हाईकोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पुंछ में बाढ़ की चपेट में आए 2 लोगों का रेस्क्यू हुआ, आर्मी के दुर्गा बटालियन ने बचाया। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, खाखरा में सम्राट होटल के पास गिरा मलबा, रास्ता बंद। छत्तीसगढ़ के बालोद में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश की वजह से टूटी चट्टान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बाढ़ अचानक आई और इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। गुजरात के नवसारी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई कई संस्थाएं, घर जाकर बांटे खाने के पैकेट्स। अहमदाबाद में बरसात के चलते सड़क ढही, सामने आया घटना का लाइव वीडियो। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से पहुंचा नुकसान, कई इलाकों में सड़कें टूट गई। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, एडमिनिस्ट्रेशन को हर जरूरी मदद देने के दिए निर्देश। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में बनाया नया रिकॉर्ड, टीके के 200 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा किया पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश के लिए गौरव का पल, 18 महीने में पूरा किया टारगेट। टीके के 200 करोड़ डोज का आंकड़ा पार करने पर पीएम ने देशवासियों को दी बधाई, का भारत ने इतिहास बना दिया। रिकॉर्ड टीकाकरण पर डब्ल्यूएचओ की रीजनल डायरेक्टर का बयान, कोरोना से जंग में भारत की मजबूत इच्छा शक्ति नजर आई। दिल्ली में भी 18 साल के ऊपर लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज फ्री, सीएम केजरीवाल ने फ्री बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। देश में कोरोना के 20,528 नए केस, पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2186 नए केस मिले, 3 संक्रमितों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 944 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 670 संक्रमित ठीक हुए। मिजोरम में कोरोना के 175 नए केस मिले, प्रदेश में कोरोना के 1192 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकी पॉक्स के संदेह पर 2 साल की बच्ची का हुआ टेस्ट, नेगेटिव आई रिपोर्ट। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दल के नेता साजिद प्रेमदासा ने उठाए सवाल, संसद का मत बहुमत नहीं होता। साजिद प्रेमदासा ने मदद के लिए भारत का जताया आभार, कहा संकट के समय भारत में बहुत मदद की। श्रीलंका को लेकर मोदी सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, 19 जुलाई को विदेश और वित्त मंत्री के नेतृत्व में होगी चर्चा। चीन के सिचुआन में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़, 6 लोगों की मौत हुई, 12 लोग लापता। सोमवार से आटा, पनीर और दही जैसे पैक्ड आइटम पर लगेगा 5% जीएसटी। हॉस्पिटल में 5000 से ज्यादा वाले रूम पर भी लगेगा 5% जीएसटी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर किया देश का नाम रोशन, चीन की खिलाड़ी को मात देकर जीता सिंगापुर ओपन का खिताब। पीएम मोदी ने पीवी सिंधु को दी बधाई, कहा उनकी जीत से युवाओं में नया जोश भरेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल से चूके लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर फाइनल मुकाबले में 7वीं पोजीशन पर रहे। श्रीलंका की बजाय यूएई में खेला जा सकता है एशिया कप 2022, आर्थिक राजनीतिक संकट के कारण वेन्यू में बदलाव। बांग्लादेश के कैप्टन तमीम इकबाल का ऐलान, T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की। फिल्म ब्रह्मास्त्र का गाना केसरिया हुआ रिलीज, बनारस में नाव की सवारी और गलियों में रोमांस करते नजर आए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। फिल्म बवाल की पोलैंड में शूटिंग खत्म, जानवी और वरुण ने मस्ती करते हुए फोटो शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।